नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय नव देवादिन तुमे बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 35वें काव्य पर हम कल चर्चा कर रहे थे और इसकी आखिरी पंक्ति समझ रहे थे, वह हम पूरा करेंगे और उसके बाद फिर 36वें काव्य पर आएंगे। पैंतीसवां काव्य एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर्प्रयोज्य। स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग के ऊपर देवलोक स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदेश वगैरह। वैसे 16 स्वर्गों को ही स्वर्ग कहते हैं, लेकिन ऊर्ध्व में जितने हैं उन सबको हम स्वर्ग से समझ सकते हैं, शब्द से स्वर्ग। और अपवर्ग, अपवर्ग जो 3 वर्गों से भिन्न है वह अपवर्ग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ और काम से जो भिन्न है वह अपवर्ग कहलाता है, उसका नाम है मोक्ष। तो स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष, ठीक है। यहाँ इस काव्य में दिव्यध्वनि नाम के अष्टम प्रातिहारी का वर्णन है, 8वें प्रातिहार का वर्णन है। इस सारी चर्चा कल हमने कर ली है। स्वर्ग गम मार्ग, स्वर्ग जाने का, गम मार्ग जाने का मार्ग, स्वर्ग जाने का मार्ग, और अपवर्ग गम मार्ग मोक्ष जाने का मार्ग। विमार्गण इष्टः, कि
जिन्होंने बतलाया है, जिसमें बताया जाता है, जिसमें उसकी खोज की जाती है, प्रतिपादन किया जाता है ना, जो हमारे लिए इष्ट है, प्रयोजनभूत है, हमारे लिए सुखदायी है, ऐसा स्वर्ग मोक्ष का मार्ग जिसमें बताया जाता है। और सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः, कि सच्चे धर्म को कहने, सच्चे धर्म के स्वरूप को कहने में जो पटु है अर्थात कुशल है, तीनों लोकों तीनों लोकों में त्रिलोक्यः, तीनों लोकों के जीवों के लिए सच्चे धर्म का कथन करने में जो कुशल है, पारंगत है। ठीक है, और ये दो हो गई विशेषणाएं। तीसरा विशदार्थ सर्व, विशदार्थ सर्व, विशद अर्थात स्पष्ट, जैसा है वैसा, स्पष्ट रूप से अर्थ अर्थात पदार्थ, पदार्थ का प्रतिपादन करने में जो समर्थ है ना, पदार्थ मतलब द्रव्य गुण पर्याय है ना, जो वस्तु का स्वरूप है उसको कहने में जो समर्थ है। और जो चौथी विशेषता, जो सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्या, कि जो सभी भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है, मतलब सभी भाषाओं में परिवर्तन करने का जिसका स्वभाव है ना, ऐसे स्वभाव वाली है, जो ऐसी ते दिव्य ध्वनिर भवती, उनकी दिव्य ध्वनि होती है। भगवान हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ठीक है, भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि खिरती है, जिसमें सभी पदार्थों का प्रतिपादन होता है, उनके परिणाम अर्थात पर्याय का, और गुणों का उसका परिवर्तन होता है, उसमें समझाया जाता है। ठीक है ना, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। और सर्व भाषाओं में, पशुओं की भाषा हो या मनुष्यों की हो या देवों की हो, किसी की कोई भाषा हो, सभी भाषाओं में सभी जीवों को वो वाणी समझ में आती है, ऐसी दिव्य ध्वनि भगवान जिनेन्द्र की खिलती है। ठीक है ना, मतलब 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं, है ना, 18 भाषा समेत, ऐसा एक समुच्चय पूजन में एक पंक्ति है 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, 18,000 महाभाषा, 18 महाभाषाओं, 18,000 नहीं, 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में जो खिड़ती है, परिवर्तित हो जाती है, ऐसी दिव्य ध्वनि खिड़ती है भगवान जिनेन्द्र की। इसका वर्णन यहाँ पर 35वें काव्य में किया गया है। एक बार अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हे जिनेन्द्र, आपकी, हे जिनेन्द्र, आपकी अलौकिक वाणी देवलोक व निर्वाण लोक को जाने के लिए अनुसंधान करने में, विमार्गण शब्द का प्रयोग है ना, तो अनुसंधान करने में अथवा मार्गदर्शन करने में अभीष्ट है, सहायक है, तथा तीनों लोगों को समीचीन धर्म वस्तु स्वरूप या धर्म के तत्वों के प्रतिपादन करने में समर्थ है, निपुण है, एवं संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों के और उनके भावों को प्रकट करने में समर्थ है, और सर्व भाषा में परिणत होने की सामर्थ्य वाली होती है। सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्या, सभी भाषाओं में परिणमित होने का गुण अर्थात स्वभाव है जिसका, उससे वो परिणत होती है, ऐसी सामर्थ्य वाली वह भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि होती है। अर्थात हे दिव्य भाषापते,
आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग व मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है तथा तीनों लोकों के प्राणियों को समीचीन धर्म या जीवादि तत्वार्थ तथा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाने में समर्थ है। एवं आपकी अलौकिक दिव्य वाणी का यह महान अतिशय है कि वह भिन्न भिन्न भाषाओं में वर्णन करने के स्वाभाविक गुण से युक्त है। ऐसी भगवान जिनेंद्र की वाणी की विशेषता है। यहाँ पर भगवान जिनेंद्र की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है उसकी अनेक विशेषताएं, 4 विशेषताएं बताई, उनकी विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये इस काव्य में दिव्य ध्वनि की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? कौन कौन बता सकते हैं? हाँ, भगवान की वाणी की विशेषताएं बतानी है। हाँ, बताइए। बुआ जी बताइए। भगवान जिनेंद्र की वाणी स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने में सहायक है, हमें मोक्ष का मार्ग बताने में, और तीनों लोगों को समीचीन धर्म अथवा तत्व गुण द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ दिखाने वाली में यह परिणमित होती है। ऐसे भगवान की दिव्य देशना है। बराबर। और कोई पॉइंट रह गया क्या? मंगला जी बताएंगी। और कोई विशेषता रह गई हो वो बताएं। और कोई विशेषता? भैया उनका यानी कट हो रहा था, आवाज बराबर सुनने में नहीं आया। आप बताइए, आप बताइए। इसकी दिव्य ध्वनि की पहली विशेषता है कि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है और त्रैलोक के सब प्राणियों को समीचीन धर्म यानी समीचीन तत्व प्रतिपादन करने में समर्थ है। और आगे की विशेषता है सभी भाषाओं में परिवर्तन करने का जिसका स्वभाव होता है, ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि है। बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, बड़े भी बताएंगे बाद में यदि बच्चे नहीं बता पाएंगे तो। भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी महाभाषाओं में परिवर्तित होती है? महाभाषाएं कितनी? हाँ, कौन बताएगा? बोधिता, भूमि। हाँ बताओ भूमि। अनम्यूट करो। चलो, नहीं हो रहा है। कितनी महाभाषाओं में परिवर्तित होती है? समर्थ बताइए। 1800 महाभाषा है। 1800 नहीं, 18 18 महाभाषाओं में परिवर्तित होती है। अभी नहीं पूछा। चलो, आपने बता ही दिया है तो ठीक है। और 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित होती है। बिल्कुल ठीक। और किस किस को समझ में आ जाती है? किस किस को समझ में आ जाती है? भगवान की दिव्य ध्वनि किन किन को समझ में आती है? हाँ बताओ अंशिका, किन को समझ में आती है? आवाज नहीं आ रही। बोलिए। भव्य जीवों को, सभी जीवों को समझ में आ जाती है। जैसे भव्य जीवों सभाएं होती है ना भगवान के समोषण में। हाँ तो बताइए कौन? आप तो पहुंचती ही नहीं होंगी।
समझती हैं? देव मनुष्य। तो सोचो सोचो सोचो, तब तक ये दूसरे लोग बता देंगे। चांदनी बताओ, कौन कौन सुनते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि? देव के देव रहते हैं, देव की कोटा, मनुष्य कोटा वाले, त्रियंच कोटा के, और मुनि भी, आरिका, और ज्योतिषी देव भी जाते हैं। और बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह देव, मनुष्य, मनुष्यों में स्त्री पुरुष सभी है ना, स्त्रियां, पुरुष, मुनिराज, आरिकाएं, जैसे ये सभी, और देव, देवियां है ना, त्रिंच गति के जीव, पशु पक्षी, ये सब अपनी अपनी भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ लेते हैं। ऐसा भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि का ये स्वभाव होता है। इसका वर्णन यहाँ 35वें काव्य में किया गया है। और बताएं कि कितने वर्ग होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? हाँ बताइए। अरे निधि जी बताएंगे, वर्ग कितने होते हैं? आवाज नहीं आई। चलो प्रतिष्ठा तुम बताओ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत अच्छा, चार होते हैं। इन्हीं को चार पुरुषार्थ भी कहते हैं ना। कभी कोई पूछे चार पुरुषार्थ कौन से, तो यही नाम है। चार वर्ग कौन से, तो यही नाम है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, चार वर्ग हैं। इनमें से अपवर्ग किसे कहा गया है? इनमें से अपवर्ग मोक्ष को कहा गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा, आपने तो प्रतिष्ठा बढ़ा दी। बहुत अच्छा, हाँ अच्छा बताया। तो इस तरह से ये मोक्ष जो है वह अपवर्ग कहलाता है। और भगवान जिनेंद्र ने हमें स्वर्ग और अपवर्ग ये दोनों प्राप्त करने के मार्ग बताए हैं। तो स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने के कौन कौन से मार्ग बताए हैं? भगवान ने ऐसा बताया होगा अलग से कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता है, ये मोक्ष जाने का रास्ता है। उन्होंने क्या बताया है कि जिससे पता चले कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता है, मोक्ष जाने का? कैसे कैसे बताया होगा? रश्मि बताएंगी? नहीं, अंजलि जी? चलो तो बुआ जी बताएंगे, प्रतिभा जी दोनों दो रास्ते बताइए, स्वर्ग जाने का और मोक्ष जाने का। रास्ता तो एक ही है दोनों जानने का। अच्छा, रास्ता तो एक ही है दोनों जाने का, कैसे तो बताए? 7 तत्व 9 पदार्थ है, 6 द्रव्यों का वर्णन किया है और अपने आत्म स्वरूप का वितराग धर्म का ये मार्ग मुझे जानने का। अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति से स्वर्ग भी हो जाता है क्या? तो मोक्ष है। अच्छा, फिर उसी से स्वर्ग भी कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो अपने भगवान जिनेंद्र ने मोक्ष मार्ग बताया, वही मार्ग स्वर्ग जाने का भी मार्ग है। ये कैसे? वही मोक्ष मार्ग स्वर्ग जाने का मार्ग कैसे हो सकता है? हाँ, जब हम शुभ भाव करेंगे तो वो स्वर्ग का मार्ग होगा, और जब हम हमारे शुद्धात्मा में लीन होंगे
तो वह मोक्ष मार्ग होगा। हम्म, हमारे आत्मा की पहचान करनी होगी और वस्तु स्वरूप को पहचानना होगा, तब मोक्ष मार्ग होगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। इष्टोपदेश में ऐसा लिखा है कि जिसकी 4 कोस जाने की क्षमता है उसे 1 कोस जाने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। जो मार्ग हमें मोक्ष पहुंचाने वाला हो उससे स्वर्ग हो जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य, कौन सी कठिनाई है? मतलब ज्ञानी जन तो मोक्ष मार्ग को साधते हैं, लेकिन जब पूर्णता नहीं हो पाती रत्नत्रय की, तो उस रत्नत्रय के साथ जो स्वभाव होते हैं, सहज में स्वभाव होते हैं, उससे वे स्वर्ग में चले जाते हैं। तो वो उसके लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करते, वो तो मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन साथ में सहज में ही अशुभ से बचने के लिए शुभ राग आता ही है ना, और उससे पुण्य बनता है और उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मार्ग तो एक ही अपनाते हैं, मोक्ष मार्ग ही अपनाते हैं। लेकिन उस मोक्ष मार्ग से की पूर्णता हो जाए तो मोक्ष हो जाता है, उसकी पूर्णता में थोड़ी सी कमी रह जाए तो फिर जो उसी मोक्ष मार्ग के भावों के साथ, रत्नत्रय भावों के साथ जो स्वभाव हुआ है, इसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, है ना, उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो अलग प्रयत्न नहीं है, लेकिन उसी प्रयत्न से जो शुद्ध भाव होता है उससे मोक्ष की तरफ जाता है जी। और उसी प्रयत्न में जितना सो राग रहता है, रह जाता है, उतने उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मोक्ष नहीं होता तो स्वर्ग तो होता ही है, ठीक है ना। जैसे कि 5 पांडव तपस्या कर रहे थे, तो 5 पांडव में से 3 पांडव तो मोक्ष चले गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए। क्यों गए? तो पांचों तो एक सा प्रयत्न कर रहे थे, है ना, तो प्रयत्न तो अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीनता का ही पांचों कर रहे थे, लेकिन 3 के तो पूर्ण लीनता हो गई और पूर्णता प्राप्त हो गई, और एक के लीनता में थोड़ी सी कमी रह गई, बस इसलिए उनको स्वर्ग हो गया, मतलब सर्वार्थ सिद्धि में गए वो, ठीक है ना। तो प्रयत्न तो पांचों ही एक आत्म स्वरूप की साधना का और मोक्ष प्राप्ति का कर रहे थे, लेकिन मोक्ष मार्ग में चलते हुए जो शुभ राग आ गया, उस शुभ राग से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, है ना। और जो जिनने पूर्णता कर ली उनको शुभ भाव का लेश भी नहीं रहा और शुद्ध भाव की पूर्णता हो गई, तो उससे मोक्ष हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोक्ष मार्ग दोनों मोक्ष मार्ग में चलने वालों के लिए ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो अलग अलग मार्ग नहीं बताना पड़ता, ठीक है। जब मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो जाती है तो मोक्ष हो जाता है, पूर्णता नहीं होती तो उसके साथ रहने वाला जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान जिन्हें तो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों ही बताते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ 35वें काव्य में दिव्य ध्वनि की चर्चा की गई है। ये 8 प्रातिहार्यों का वर्णन पूर्ण हुआ। अब कौन बताएंगे कि 8 प्रातिहार्य कौन कौन से हैं? तो बताओ भाई, 8 प्रातिहार्यों के नाम तो याद हो गए होंगे। देखता हूँ, स्वाति जी बता रही, बताइए 8 प्रातिहार्यों के नाम। बताओ ना। सिंहासन, छत्र, चवर, अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि, और याद करिए, हाँ हाँ याद करिए और याद करिए। प्रतिष्ठा बता सकती है, चलो बताओ प्रतिष्ठा जी।
अशोक वृक्ष, सिंहासन, चवर, छत्र, तुंदुमी, भांडल, पुष्पवृष्टि और दिव्य धनी। भैया जी सर्वार्थ सिद्धि पूछ रही थी कि मैं ये सर्वार्थ सिद्धि का मतलब क्या है? आपने बोला ना कि सर्वार्थ सिद्धि का इन्हें को बता दो, तो वो बता सर्वार्थ दीजिए। सिद्धि का क्या मतलब है? सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर विमानों में से एक विमान का नाम है। तो विमान का नाम है, स्वर्गों के नाम है, 9 ग्रेवयक के नाम है, 9 अनुदिश के नाम है। ऐसे 5 अनुत्तर विमान होते हैं जो सबसे ऊपर हैं, ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर हैं, मतलब सिद्ध शिला के पहले हैं, सिद्ध शिला के पहले हैं, लेकिन सबसे ऊपर कहलाएंगे स्वर्ग संबंधी जो मतलब देव या अहमिंद्र संबंधी जो सबसे ऊपर हैं वो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं। तो वो सर्वार्थ सिद्धि उस विमान का नाम है, उस जगह का नाम है, देवताओं के अहमिंद्रों के। सिद्धि में क्या करते हैं? सर्वार्थ सिद्धि में देव रहते हैं जिनको अहमिंद्र कहते हैं, रहते हैं। आप घर में क्या करती हैं? कुछ ना कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं? चलो अच्छा पूछा है, वो करते हैं पद्म नहीं, आदि पुराण में आया है क्या करते हैं। जब ऋषभ देव को सर्वार्थ सिद्धि हुई तो वहां वर्णन आया है। ऋषभ देव भी सर्वार्थ सिद्धि में गए थे। ऋषभ देव मतलब ऋषभ देव का पूर्व भाव है ना, ऋषभ देव नहीं गए थे, ऋषभ देव तो मोक्ष गए हैं। ऋषभ देव का जीव सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। तो सर्वार्थ सिद्धि में जब थे वो ऋषभ देव का जीव, तो क्या करते थे? तो 3 बातें लिखी हैं। एक तो मुख्य रूप से तत्व की चर्चा करते थे, जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया उसकी चर्चा करते थे। सभा में बैठ के सभी अहमिंद्र होते हैं वहां, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर के हैं, है ना। तो सब आपस में तत्व चर्चा करते हैं। दूसरा, वहां विमान में, हर विमान में एक जिन मंदिर है, तो उस जिन मंदिर की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान का, ठीक है ना। और तीसरा क्या काम करते हैं कि वहां नंदन वन भी होते हैं। वन मतलब उपवन, गार्डन, है ना। तो कभी कभार वहां भी घूमते हैं। तो इस तरह 3 काम लिखे वहां पर, ठीक। तो ये कार्य करते रहते हैं, ज्यादातर तत्व चर्चा करते हैं, उसके बाद भगवान के दर्शन तो करते ही है ना। बाकी कभी कभार वो नंदनवन आदि में विहार भी करते हैं। तो ऐसा वर्णन वहां आया है, ठीक है। वो सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए, जिनको अहमिंद्र कहेंगे, क्योंकि वे स्वयं ही इंद्र हैं। उनके उनसे ऊपर कोई नहीं, उनसे नीचे कोई नहीं, वो ही स्वयं ही इंद्र है, ठीक है ना। ऐसे अहमिंद्र होते हैं वहां पर। तो ये काव्य हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर हम 36वें काव्य पर पहुंचेंगे। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठा, सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या, देव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर्प्रयोज्य। अब 36वां काव्य। इस काव्य में भगवान के विहार संबंधी वर्णन है। बहुत सुंदर काव्य है ये, हम इसे सीखते हैं। मैं बोलता हूं, आप दोहराना, उच्चारण सीखेंगे पहले। और वैसे तो सबके पास किताब है, स्वर्ण कमलों की रचना। यहाँ इस चित्र में जो दिख रहा है आपको, यहाँ कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसे कदम बढ़ाते हुए नहीं चलते, ठीक है ना।
मतलब ऐसे क्रम से चलें ऐसा नहीं होता है। भगवान ऐसे एक साथ ही उनके पैर आगे आगे बढ़ते हैं, है ना, गगन में विहार करते हैं और जहां जिस दिशा में जाना हो उस दिशा में जाते हैं, है ना। तो इंद्र को ये थोड़ी पता है कि वो किस दिशा में जाएंगे, तो वो सभी दिशाओं में कमल की रचना करता है। 25-25 कमल की रचना हर दिशा में करता है। तो 4 तो दिशाएं हैं मुख्य और 4 हैं विदिशाएं, तो 4 दूनी 8 हो गई और एक बीच में, मतलब ये नीचे, मतलब जहां खड़े होंगे वहां, तो इस तरह से ये 9 हो गई और 25-25 कमल एक एक दिशा में होंगे तो कितने हो जाएंगे, गिनिए। 25 25 इंटू 9, तो आप देखिए कितने हो जाते हैं, है ना, कितने होते हैं, हिसाब लगा लो, हैं 225, ठीक है ना। 25 उत्तर में, 25 दक्षिण में, 25 पूरब में, 25 पश्चिम में, 25 आग्नेय, नैऋत्य, ईशान, वायव्य विदिशाएं हैं उनमें, और एक नीचे, है ना। ऊपर तो होंगे नहीं, तो ऊपर वाली दिशा नहीं है, नीचे, जस्ट उनके पैरों के नीचे। तो इस तरह स्वर्ण कमलों की रचना होती है, स्वर्ण कमलों की। कोई ये कमल, मतलब ये कमल तालाब में खिलते हैं वो वाले कमल नहीं है, कमल जैसे आकार के हैं इसलिए कमल हैं, लेकिन वो स्वर्ण कमल है, ठीक है ना। तो और वो ऐसे क्रम से नहीं चलते हैं, दोनों पैर एक साथ ही विहार करते आगे बढ़ते हैं। और ये इंद्र सब दिशाओं में क्यों बनाता है, कमलों की रचना क्यों करते हैं, क्योंकि यदि वो एक ही दिशा में कमल की रचना करें, क्या एक ही दिशा में, मान लीजिए आगे की तरफ ऐसी कमल की रचना कर दें, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान को उसी दिशा में चलना पड़ेगा। मतलब वो आदेश दे रहा है एक तरह से कि आप सीधे सीधे चलो, हैं। और भगवान जिन्हें 3 लोक के नाथ हैं, उनको कोई आदेश दे सकता है, कोई दिशा निर्देश कर सकता है? इंद्र की इतनी सामर्थ्य हो सकती है क्या? नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो सभी दिशाओं में कमल की रचना करते हैं। भगवान को जिस तरफ जाना हो उस तरफ जाएं, जिस तरफ विहार करना हो उस तरफ विहार करें। अब भगवान सोच सोच के करते होंगे कि आज मुझे समर्थ की तरफ जाना है। क्यों समर्थ, तुम्हारी तरफ जाना है, ऐसा सोच के आते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पूर्व में जो परिणाम किए होंगे, पूर्व में जो कर्म बांधे होंगे, उन कर्मों के उदय से सहज में योग बनता है। उस कर्म का नाम है विहायो गति नाम कर्म। क्या नाम है? विहायो गति, विहायो गति नाम कर्म। नाम कर्म की प्रकृतियों में से एक प्रकृति का नाम है विहायो गति नाम कर्म। तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म ही है ना, जिसका महापुण्य का उदय तीर्थंकर को होता है, तभी वो तीर्थंकर बनते हैं, ठीक है। तो ये विहायो गति नाम कर्म के उदय से वो सहज में ही पूर्व में परिणाम किए थे। पूर्व मतलब जब तक विकल्प रहे होंगे मुनि अवस्था में, हैं, और जब वो 16 और पूर्व भाव में 16 कारण भावनाएं भाई होंगी, है ना, और जब भी सुविकल्प किए होंगे विकल्प दशा में, सविकल्प अवस्था में, तो वो जो शुभ भाव किए होंगे उस तरह से जो कर्म बांधे होंगे उसका उदय आ रहा है। अब इच्छा नहीं है उनको कि मुझे इस दिशा में जाना है, कि मुझे यहाँ अपना उपदेश देना है ना, ऐसा कुछ नहीं है अब उनके। लेकिन सहज में ही वो भव्य जीवों के भाग्य से, है ना, वो और उनके कर्म योग से उस दिशा में जाते हैं, और जहां ठहर जाएं, जहां वो ठहर जाते हैं वहीं ठहर गए, मतलब ऐसे ठहर गए और वहीं विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। तो उठना, बैठना, चलना, ये सारा विहायो गति नाम कर्म के निमित्त से होता है। और जैसे जहां ठहर जाते हैं वहीं इंद्र की आज्ञा से कुबेर
ये समोषण की रचना करते हैं, कराते हैं, तो इस तरह देवता लोग उनका समोषण बना देते हैं और समोषण में फिर वहां के जीव आके देवध्वनि का लाभ लेते हैं, है ना। स्वर्ग के देव तो आते ही हैं, बाकी लोग भी आते हैं, बाकी त्रैंच गति के जीव भी आते हैं, है ना। वही सेम जो समोषण की बात है वो सब होता है। तो इस तरह से ये विहार का वर्णन है। विहार में ये सब चीजें होती हैं। और जब विहार होता है भगवान का, अब मनुष्य तो नीचे हैं धरती पर, भगवान का विहार तो जमीन से 5000 धनुष ऊपर हो रहा है ना, ऊपर होता है। तो वहां पर भगवान ऐसे विहार कर रहे हैं, और विहार कर रहे हैं तो वहां साथ में कौन चलता है उनके, कि इंद्र, कुबेर और ये सारे सभी इंद्र, सभी देव, वो अपनी विद्या के बल से वहां उनके साथ साथ में विहार करते हैं। और आगे आगे जैसे अपने जुलूस चलता है ना, तो आगे भी लोग नृत्य करते जाते हैं, कोई गाने भजन करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, है ना, कोई और भी अलग अलग तरह से उत्सव मनाते हुए जाते हैं ना। तो देवता लोग भी इसी तरह करते हैं, देवता देवियां, है ना, वो भी उत्सव मनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और वे अपने अपने स्थान के सभी बहुमूल्य जो भी उनके पास वस्तुएं हैं वो सब ले लेके आते हैं, और उससे वो एक तरह से शोभा यात्रा जैसी बन जाती है। मतलब ऐसे विहार होता है भगवान का आकाश में, तो सारी दुनिया देखती है ऊपर, है ना, कि क्या हो रहा है ये। तो इस तरह से विहार होता है भगवान जिनेंद्र का, और वह अत्यंत शोभायमान होता है, वो बहुत उत्सव होता है उसका। तो ऐसे भगवान जिनेंद्र के विहार का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये हम काव्य पढ़ेंगे, 36वां काव्य है, और इसका उच्चारण करेंगे हम, उसके बाद अर्थ समझेंगे। समय देख लेते हैं, पहले हम उच्चारण करते हैं। उन्निद्र, देखो उन निद्र, ये क्या लिखा है, उन, है ना, उन, फिर निद्र, यहाँ बिंदी नहीं लगी है। कुछ बच्चे या कुछ लोग निंद्र पढ़ने लगते हैं, यहाँ बिंदी होती तो निंद्र पढ़ते, निद्र है निद्र। उन निद्र हेम नव पंकज, पंकज कुंज, कुंज कुंज कांति, कांति परयुल सन्नख, परयुल युल, है ना, परयुल सन्नख, सन तो लसन हो गया ना, परयुल सन नख मयूख शिखाभिरामौ, शिखाभिरामौ, ठीक है। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परयुल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, ठीक है। उन्निद्र, उन्निद्र, उन्निद्र मतलब जो नींद में नहीं है ना, उन्निद्र खुले हुए, खुले हुए कमल काय के हैं, हेम, हेम अर्थात स्वर्ण के हैं, स्वर्ण, हेम का अर्थ स्वर्ण होता है। नव नए, नए पंकज पुंज कांति, जैसे नया पंकज मतलब होता है कमल, नए नूतन कमल के पुंज की, कमल के समूह की, है ना,
कांति के समान, जिस मतलब कांति वाला है, उसके समान कांति है, उसमें चमक है, तेज है। पर्युल्ल सन्नख, पर्युल्ल, परि मतलब सब ओर से, उल्लसन मतलब उल्लसित होना, खिलना, है ना। तो फैलना, सब ओर से फैलने वाली, है ना, सब ओर से फैलने वाली, उल्लसन मतलब फैलने वाली या फैलती हुई, नख मयूख, नख अर्थात होता है नाखून, नख, मयूख अर्थात उसकी किरणें, बहुत चमकदार नाखून होते हैं भगवान जिनेंद्र के। शरीर भी बहुत तेजवान होता है, उसके नख भी तेजवान होते हैं, उससे किरणें निकलती हैं। शिखा भी रामऊ, नखों की किरणों की शिखा, मतलब उसकी जो नोक है, चोटी है ना, शिखा, वो अभिरामऊ, अत्यंत अभिराम, मतलब बड़ी ही सुंदर दिखती है। ठीक है, ऐसे बहुत ही सुंदर नख वाले पादौ अर्थात पैर। कितने पैर होते हैं? दो पैर, है ना। तो पैरों को पादौ पदानी तब यत्र जिनेंद्र दत्ता, कि पैर वो जहां जहां, यत्र अर्थात जहां, रखते हैं, धत्ता अर्थात रखते हैं, पैर रखते हैं, तत्र वहां, पद्मानी विबुधा परिकल्पयन्ति, विबुधा अर्थात दो बार आ गया पहले भी, विबुध अर्थात देव होता है, तो विबुधा देवगण पद्मानी परिकल्पयन्ति, पद्मानी अर्थात पद्म अर्थात कमल, तो कमलों को परिकल्पित करते हैं, अर्थात कमलों की रचना कर देते हैं। कि जहां जहां भगवान जिनेंद्र चरण रखते हैं, पैर रखते हैं, वहां वहां देवता गण उन कमलों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर मैं अन्वयार्थ एक बार पढ़ता हूं, फिर कुछ विशेष होगा तो और अपन समझेंगे इसमें। हे जिनेंद्र, आपके दोनों पग चरण युगल खिले हुए नूतन स्वर्ण वर्ण के कमल समूह के समान कांतिमान हैं। यहाँ पर जो उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नक मयूख शिखा विरामऊ पादव, ये पैरों की विशेषताएं हैं। ये कमल की विशेषताएं नहीं है कि खिले हुए हैं, ये उनके पैरों की विशेषताएं हैं कि कमल के समूह के समान उनके पैर हैं, ना। ये पादव लिखा ना आखिरी में, और इसमें भी वो द्वितीय विभक्ति है, इसमें भी है ना। तो दो मतलब द्विवचन का प्रयोग है, यहाँ भी द्विवचन का प्रयोग है। तो ये सब पैरों की ही विशेषता है कि पैर कैसे हैं कि जैसे खिला हुआ कमल होता है ना, खिले हुए स्वर्ण कमल, जैसे हेम नव पंकज पुंज कांति, तो उनके समान वो पैर भी एकदम सुंदर दिखते हैं, जैसे खिले हुए कमल हो, स्वर्ण कमल हो, उसी की तरह वो दिखाई देते हैं, है ना। और तथा सब ओर फैलने वाली नखों की किरणों की प्रभा से मनोहर हैं ये। और पैर की ही विशेषता है कि पैरों में कैसे नाखून लगे हुए हैं कि जो जिनकी किरणें सर्व दिशाओं में फैल रही हैं, सब जगह फैल रही हैं। कांतिमान नाखून है जिसमें, उससे पैर और भी मनोहर दिख रहे हैं, है ना। ऐसे पदयुगल जहां जहां पग रखते हैं, वे पदयुगल जहां जहां पग रखते हैं, कदम रखते हैं, वे पदयुगल ब्रैकेट में है, उसके आगे का पढ़ता हूं। जहां जहां पग रखते हैं भगवान, वहां देवगण आगे आगे स्वर्ण वर्ण के कमलों की रचना करते हैं।
ठीक है, तत्र विबुधा पद्मानि परिकल्पयन्ति, अर्थात हे जिनेंद्र वर, आपके पावन युगल चरण खिले हुए नवीन स्वर्ण वर्ण के सरोज समूह के समान कांतिमान हैं। उनके नखों से चतुर्दिक किरणें बिखर रही हैं। धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय आपके द्वारा जहां जहां पग रखे जाते हैं वहां वहां देवगण कल्पित स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। इस तरह यहाँ पर स्वर्ण वर्ण के कमलों की रचना की बात कही है। और ये रचना 5000 धनुष ऊंचाई पर, मतलब जमीन से 5000 धनुष ऊंचाई पर आकाश में होती है। आकाश में ही भगवान जिनेंद्र विहार करते हैं। ठीक है, और देवता गण 225 कमलों की रचना करते हैं। और बाकी जो उत्सव मनाए जाते हैं, रत्न वृष्टि वगैरह होना, ये सारा जो होना, वो सारा तो होता ही जाता है ना। वहाँ वर्णन आया हरिवंश पुराण में, एक अध्याय ही है पूरा, बहुत सुंदर है। आखिरी का है, शायद 60 के आगे ही होगा। तो वहाँ आप देखें, पूरा एक अध्याय में पूरा वर्णन है। वहाँ सभी लक्ष्मी देवी, सरस्वती और इन सब का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। ये भी आती हैं, धन बिखेरती रहती हैं, है ना। और ऐसे बड़ा ही चंचल स्वरूप बताया है लक्ष्मी देवी का। तो ऐसे सभी देव देवियां अपने अपने स्थान से अपने अपने वैभव को लेके आते हैं और यहाँ पर उत्सव मनाते हैं। ठीक है ना। ऐसा बड़ा ही सुंदर वर्णन, विहार का वर्णन वहाँ किया गया है। उससे हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये विशेषता भगवान जिनेंद्र की यहाँ बताई है। ये इच्छा के बिना ही विहार हो रहा है, ये आपको बता ही दिया है। ठीक है ना। ऐसा भगवान जिनेंद्र का विहार होता है और बिना इच्छा के होता है। कोई चाह नहीं है उनको, ठीक है, कि मैं यहाँ जाऊं कि यहाँ ना जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। सहज योग से और पूर्व कर्म के उदय से ऐसा बनाव बनता है। भव्य जीवों के भाग्य से ऐसा बनाव बनता है। और दिव्य ध्वनि मतलब धर्मोपदेश के लिए भगवान का विहार होता है। जैसे आपने सुना होगा, महावीर भगवान का समोषण राजगिरी में विपुलाचल पर्वत पर बहुत बार लगा, है ना। 5 पहाड़ियां वहां पर। और बोलते हैं कि चंद्रप्रभु भगवान का समोषण सोनागिरी जो सिद्ध क्षेत्र है ना, पहाड़, कहीं कहीं वर्णन 7 बार का आया है, बाकी 17 बार प्रसिद्ध है। 17 बार भगवान चंद्र प्रभु का समोषण वहां आया है, ऐसा भी प्रसिद्ध है। तो ये सब बार बार क्यों जाते हैं? तो योग है, कोई पुराना कर्म का योग है ऐसा, तो उस हिसाब से। और भव्य जीवों की भावनाएं होती हैं उस जगह में, ठीक है ना। तो वहाँ विहार होता है और भगवान का उपदेश होता है। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है इस संबंध में तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। भगवान, आवाज आ रही है ना? हाँ। भगवान को विहार करने की क्या जरूरत है? उनकी तो दिव्य ध्वनि सभी लोगों में सुनाई देती है। तो नहीं, ऐसा थोड़ी है कि इंदौर में दिव्य ध्वनि गिर रही है तो प्रतापगढ़ में भी सुनाई देगी, है ना। ऐसा नहीं है, वो तो वहीं सुनाई देती है समोषण में, है ना। जो समोषण में आते हैं उनको सुनाई देती है, इसलिए तो सब समोषण में जाते हैं, ठीक है ना। और वो जो नीचे की भूमियां हैं समोषण में, वहां भी नहीं सुनाई देती। जो 12 सभाओं में बैठते हैं उन भव्य जीवों को ही सुनाई देती है, ठीक है ना। तो इसलिए अन्य जगह जाना जरूरी है। ने जो 16 कारण भावनाएं भाई थी, उसमें ये भी था कि सभी जीवों को धर्म सिखाऊं, है ना, धर्म की प्रभावना हो।
वैसे आप देखेंगे प्रवचन वात्सल्य, धर्म प्रभावना, ये प्रभावना, तो ऐसे परिणाम उनने, प्रबल परिणाम हुए उनके कि मैं पवित्र धर्म को सभी दिशाओं में फैलाऊं, सब इस धर्म को जाने और अपना कल्याण करें। तो ऐसी भावना जो उनने पूर्व में की थी, अब उस वो अब भाव तो नहीं रहे, लेकिन वो जो कर्म बांधे थे शुभ कर्म, अब उसका उदय आ रहा है। तो उस दिशा में जगह 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 जाके धर्म का उपदेश देते हैं। तो समोषण सहित नहीं जाते हैं, वो कैसे जाते हैं कि पान विहार करते हैं, जैसे ही विहार करने के लिए तैयार होते हैं, है ना, वैसे इंद्र समझ जाते हैं। तो कमलों की रचना वगैरह का जो वर्णन यहाँ आया है वो सब होता है, यहाँ का समोषण बिगड़ जाता है, और फिर जहाँ खड़े हो जाते हैं, जहाँ रुक जाते हैं भगवान, वहीं फिर समोषण जाती है। तो वहां के जीव आके दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं। ऐसा जगह जगह जाके धर्म का उपदेश देते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आप जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया, ज्यादा हो गया। हाँ, अब जिनवाणी स्तुति करेंगे कल, बाकी सब किसी को पूछना है तो कल पूछना। जिनवाणी स्तुति किसी ने तैयार की है? तैयार की है कि नहीं? समर्थ, हाथ तो खड़ा कर देते हैं, तैयारी करनी करते हैं। तैयारी की है क्या? ठीक है, चलिए। मिथ्यात्म के नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, बलिदाल सांग जिनवाणी माता की, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग